अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर इस वक्त एक बड़ी वार्निंग सामने आई है। यूएस इन्फ्लेशन ने अप्रैल महीने में पिछले 3 साल का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया। राइजिंग एनर्जी प्राइसेस और ईरान वॉर की वजह से अमेरिका में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिसका सीधा असर अब आम लोगों की जिंदगी, फ्यूल प्राइसेस, कंज्यूमर स्पेंडिंग और फेडरल रिजर्व की पॉलिसी पर पड़ता दिखाई दे रहा है। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अप्रैल में पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स यानी पीसीई इन्फ्लेशन 3.8% तक पहुंच गया। ये मई 2023 के बाद सबसे बड़ा एनुअल जंप माना जा रहा है। मार्च में यही इन्फ्लेशन रेट 3.5% था। खास बात यह है कि इकोनॉमिस्ट्स ने भी लगभग इसी लेवल की उम्मीद जताई थी, यानी इन्फ्लेशन प्रेशर लगातार मजबूत बना हुआ है। अब सवाल ये है कि आखिर इन्फ्लेशन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है ईरान वॉर और उससे पैदा हुआ ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं। ये वही स्ट्रेटेजिक रूट है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई होता है। शिपिंग डिस्ट्रप्शन के कारण क्रूड ऑयल और फ्यूल प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा के मुताबिक अप्रैल में अमेरिका में गैसोलीन प्राइसेस करीब 12.3% बढ़ गई। वहीं ईरान वॉर शुरू होने के बाद से फ्यूल प्राइसेस में 50% से ज्यादा का जंप देखा गया, यानी अमेरिकन को अब पेट्रोल और एनर्जी बिल्स पर पहले से कई ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन असर सिर्फ फ्यूल तक सीमित नहीं है। ग्लोबल सप्लाई चेन पर प्रेशर बढ़ने से फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियम, कंज्यूमर गुड्स और कई जरूरी प्रोडक्ट्स की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंपोर्ट ड्यूटी पॉलिसीज ने भी इन्फ्लेशन प्रेशर को और बढ़ा दिया है। अब इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी दिखाई देने लगा। रॉयटर्स इप्सोस सर्वे के मुताबिक इकोनॉमी और इन्फ्लेशन को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में गिरावट देखने को मिली है। याद दिला दें कि ट्रंप ने 2024 इलेक्शन कैंपेन में इन्फ्लेशन कम करने का बड़ा वादा किया था। दूसरी तरफ यूएस फेडरल रिजर्व भी अब मुश्किल स्थिति में फंसता नजर आ रहा है। लगातार बढ़ती इन्फ्लेशन की वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स को उम्मीद है कि फेड आने वाले लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं करेगा। कुछ पॉलिसी मेकर्स तो फ्यूचर में रेट हाइक की संभावना भी जता रहे हैं। हालांकि अभी कंज्यूमर स्पेंडिंग पूरी तरह कमजोर नहीं हुई है। अप्रैल में कंज्यूमर स्पेंडिंग 0.5% बढ़ी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्फ्लेशन वेज ग्रोथ से तेज बनी रही तो आने वाले महीनों में अमेरिकन खर्च कम करना शुरू कर सकते हैं। यानी साफ है कि ईरान वॉर अब सिर्फ जियोपॉलिटिकल इशू नहीं रहा, बल्कि इसने ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल मार्केट और इन्फ्लेशन सिस्टम को भी हिला दिया है। और अगर यही हालत जारी रहे तो आने वाले समय में पूरी दुनिया पर इसका बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है।